नमस्ते छात्रों। जेवीएम कविता शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। छात्र, आज हम वेद के सुभाषित का अध्ययन करेंगे। हिता हितम सुखम दुखम आयु तस्य हिता हितम मानव यत्रोक्त आयुर्वेद से उच्यते। हितकर और अहितकर, सुख और दुख। आयु 4 प्रकार की होती है। उस आयु के लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है, सुख दुख क्या होते हैं, आयुर्मान कितना होता है, उसका विवरण जिसमें आयुर्वेद कहलाता है। आयु तत्र आयुर्जीवित मुच्यते। सुख दुख स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य। सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखमेव च। हिता हितम सुख दुख आयु वर्णन तत्र शरीर मानसाभ्याम रोगाभ्यास विद्रुतस्य समर्थानुगत बल वीर्य यश पौरुष पराक्रमस्य ज्ञान विज्ञानेन्द्रिय यथार्थ बल समुदय वर्तमानस्य परमर्दि रुचिर विधि दोपभोगस्य समृद्ध सर्वारंभस्य यथेष्ट विचारण सुख आयुष असुखमय विपर्यण हितेशीण पुनर्भूतानां परमस्वादु परतस्य शंपरस्य परीक्षणे कारेण अप्रमद त्रिविग हितेशीण पूर्वानुभूतान परस्वादु परस्य स्यादिवादीन शांपरस्य त्रिवर्ग परस्परे अनुसार उपहत मुपसेव्य मानस्य ज्ञान विज्ञानोपशीलस्य व्रतो सेविन सतत विविध प्रधान परस्य तपो ज्ञान पशश नित्यस्य स्याध्यात्मविद तत्परस्य लौकिकमें चामु चार्वेक्ष्यमाणस्य हितमायुरुच्यते अहितमतो विपर्ययेण। आयुर्वेद इसमें विद धातु है। आयुर्स्मिन् विद्यते इत्यायुर्वेद इसमें प्रतिपाद विषय के रूप में आयु वर्णित है, इसलिए यह आयुर्वेद है। आयुर्विद्यते गायते नेति आयुर्वेद इसमें आयु का ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए आयुर्वेद कहते हैं। इस अर्थ में यह भी निरुक्ति है, वेदयति इति वेदे आयुर्वेद इति आयुर्वेदे अनेन वायुर्विन्दति इत्यायुर्वेद इसमें मनुष्य दीर्घ स्वास्थ्य जीवित प्रदान करता है, इसलिए इसे आयुर्वेद कहते हैं। काय बाग बुद्धि विषये मला समुपस्थिता चिकित्सा लक्षण अध्यात्मशास्त्रेषु तेषां विशुद्धे। शरीर, भाषा और बुद्धि को मलिन करते हैं, इसलिए इसे मलिनीकरण कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र शरीर, भाषा और बुद्धि इनके विषय में जो दोष उत्पन्न हुआ करते हैं उनकी शुद्धि चिकित्सा शास्त्र। शरीर की शुद्धि किससे होती है? चिकित्सा शास्त्र से होती है। भाषा की शुद्धि किससे होती है? व्याकरण शास्त्र से होती है। आध्यात्म शास्त्र से किसकी शुद्धि होती है? बुद्धि से होती है। वैदिक शास्त्र के अनुसार व्यक्ति तथा उसका एक अंग है जिसमें रोग हरण का विचार होता है, इसी को ही काय चिकित्सा कहते हैं। काय चिकित्सा नाम सर्वांग संश्रितानां व्याधीनां ज्वर पित्त शोषोन्माद स्मार कुष्ठ में हाथी सारादीनामुपशमनार्थम आध्यात्म शास्त्र बुद्धि मलों को नष्ट करके मनुष्य को सद्गति या बुद्धि प्रदान करता है। बुद्धिमल शारीरिक तथा मानसिक विकारों से होते हैं। आयुर्वेद में इनको प्रज्ञापराध भी कहते हैं। छात्रों, चरक के अनुसार बुद्धया विषय विज्ञान विषम च प्रवर्तन प्रज्ञापराध जानीय अर्थात इसका नाश करने के लिए आयुर्वेदोपदेश में आध्यात्मिक विधा भी समाविष्ट है। इसके लिए इसे उभयलोक हितकर है तथा उसे आध्यात्मिक विद्यापूर्ण उपदेश के अनुसार व्यवहार करने से तथा अन्यों के कराने से परधर्म की प्राप्ति होती है।
ऐसा कहा जाता है, तस्यायुष्य पुण्यतमो वेदो वेद विद मतः रक्षते यन मनुष्याणां लोक योरुभियोर्हितः यच्चायुर्वेदोत्मात्म्यते मनुध्यायति वेद्यते मनु विधीयते वा सो अस्य परो धर्म। आगे का श्लोक है, सद्य फलति गांधर्वं मासमेकं पुराणकं वेदा फलन्ति गालेषु ज्योतिर्वेदो निरंतरम। वैदिक की सर्वकालिक फलवत्ता का महत्व बताया गया है। गायन काल कब तक रहता है? तत्काल तक। पुराण 1 मास तक। वेद दीर्घ काल में फलप्रद होता है, परंतु जो हमारा ज्योतिष और वैदिक काल ये हमेशा सर्वकाल का हमेशा फलप्रद हुआ करते हैं। ज्योतिर्वेदो निरंतरम, निरंतर की दृष्टि से ज्योतिष और वैदिक समान बतलाए जाते हैं। तथापि यदि अगर साहित्य के अनुसार विनोद ही करना हो, आनंद ही लेना हो, तो ज्योतिष की अपेक्षा वैदिक मतलब वैदिक शास्त्र भी फलवत्ता की दृष्टि से अधिक सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जहाँ ज्योतिष के अंक 5 वहाँ वैदिक के अंक 8 होते हैं। ज्योतिष कहता है अहम पंचांग बलवानाकाश वशमानये, तो आयुर्वेद कह सकता है अहम अष्टांग बलवान विश्व व्याधि ने वश नैषेत। धन्यवाद। कल हम इसके आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे।